गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 10 पदार्थ और इसके गुण पढ़ाऊंगी। वह वस्तु जिसमें भार होता है तथा स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। संसार में सभी पदार्थ कई छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जो परमाणु कहलाते हैं। परमाणु जो होते हैं वो हमारे बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर कण बनाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। कणों के बीच में खाली स्थान होता है जिसे हम देख नहीं सकते। कणों के बीच के स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। जो हमारे जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, और उनके बीच में जो हमारा खाली स्थान होता है उसे भी हम नहीं देख सकते हैं। उसी स्थान को हम कहते हैं अंतराण्विक स्थान। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस कठोर, द्रव पानी जैसा और गैस हवा में उड़ी हुई। ठोस का एक निश्चित आकार और आयतन होता है। ये आसानी से अपने आकार और प्रकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठोस जो होता है वो जो आयतन उसका निश्चित होता है वही उसका आकार निश्चित होता है। तो ठोस में कण मजबूती से जुड़े रहते हैं, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव की जो आकृति होती है, पानी है, जैसे पानी को हम कहीं पर भी फैला दें तो वो आगे बढ़ता ही जाएगा और उसका आयतन जो है वो निश्चित रहेगा। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम गला देते हैं, पहले तो बर्फ़ जमी होती है, एकदम ठोस होती है, लेकिन जब हम उसको पिघला देते हैं तो वो कैसी हो जाती है, पानी बन जाता है। और उस पानी को हम फैला दें तो वो कैसा हो जाएगा, उसकी आकृति कोई निश्चित नहीं रहेगी। द्रव वस्तु जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का स्थान ग्रहण कर लेती है। गैस का निश्चित आकार और प्रकार नहीं होता है, वह सारा खाली स्थान घेरती है क्योंकि गैस के कण बहुत ढीले जुड़े होते हैं। इसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता। अगर आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो यह गुब्बारे में बाहर की तुलना में कम स्थान लेती है। गैस का ना तो कोई आयतन होता है और ना ही कोई आकार होता है। ठोस, द्रव और गैस के गुण। ठोस में निश्चित आकृति और आयतन होता है। द्रव में अनिश्चित आकृति होती है लेकिन निश्चित आयतन होता है और बर्तन का स्थान ग्रहण करना। गैस में अनिश्चित आकृति और अनिश्चित ही आयतन और बर्तन का आकार ग्रहण करना। ठोस बह नहीं सकता। द्रव ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर बह सकता है और सभी दिशाओं में बह सकता है। ठोस कहीं भी रखा जा सकता है। द्रव बिना बर्तन में नहीं रखा जा सकता और गैस बंद बर्तन में रखा जा सकता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यह 2 प्रकार के परिवर्तन हैं। भौतिक परिवर्तन, जब एक पदार्थ बिना नया पदार्थ बनाए परिवर्तन करता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोम का पिघलना और बिजली के बल्ब का जलना। मोम का पिघलना, मोम हमारी ठोस होती है तो वो फिर उसके बाद जब हम उसे जला देते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही बिजली का बल्ब जो होता है उसे हम बंद रखते हैं, लेकिन जब लाइट ऑन करते हैं तो वो बल्ब जल जाता है। तो वही एक पदार्थ से एक और पदार्थ बनना। रासायनिक परिवर्तन, जब एक पदार्थ नया पदार्थ बनाते हुए परिवर्तन करता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक पदार्थ जो है वो हमारा नया पदार्थ बनाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलकर राख देना। दूध से दही, जब हम दूध को जमा देते हैं तो वो हमारा दही बन जाता है और लकड़ी जब जल जाती है तो वो राख बन जाती है।
पदार्थ का एक से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। कुछ पदार्थों में पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। ये पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे ठोस का गर्म करने पर द्रव में परिवर्तन पिघलना कहलाता है। द्रव का ठंडा होने पर ठोस अवस्था में परिवर्तन जमना कहलाता है। नेक्स्ट,